when moving a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic forces, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कहीं पर कोई एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है। सोर्स चार्ज का मतलब क्या है कि ये चार्ज हमारे पास ये इनिशियली रखा हुआ है। इस चार्ज को कुछ भी कह दीजिए, आपने इसकी चार्ज की वैल्यू को क्यों बोल दिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने कहा कि इसकी वजह से पॉइंट बी पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे ही पॉइंट ए पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि हमने एक चार्ज रखा यहाँ पर Q0। ठीक है, Q से जो चार्ज शुरुआत में रखा हुआ है सोर्स चार्ज, Q से B तक कुछ डिस्टेंस होगा। हमने ये कहा कि यहाँ पर जो ये चार्ज रखा हुआ है इसको हमने टेस्ट चार्ज बोल दिया। ठीक है, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। जनरली ये एक कूलम का होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब पॉजिटिव का मतलब प्लस, और टेस्ट चार्ज मतलब टेस्टिंग के लिए है। टेस्टिंग के लिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले ये चार्ज रखा हुआ था, तो ये वाला जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज भी मान लीजिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगी हुई होगी, लेकिन फिर भी हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। अब और जितना नज़दीक लेकर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स इस पर लगती रहेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोल दिया Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस पर इस तरफ काम कर रही है, लेकिन हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए से बी तक लेकर आए। तो ए से बी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो करना पड़ता है वर्क डन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, वर्क डन होता है वो होता है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पर यूनिट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये Q0 है तो इसको पर यूनिट एक कूलम का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको Q0 से डिवाइड करेंगे। तो वही यहाँ पर बताया है कि V इज इक्वल टू VB माइनस VA, V इज इक्वल टू VB माइनस VA, यानी कि B पर पोटेंशियल और A पर पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कितना हो जाएगा WAB अपॉन Q0, WAB अपॉन Q0। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अच्छा, उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट को हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ये वर्क डन है, तो वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, और ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो जूल अपॉन कूलम यानी कि इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, जूल पर कूलम, और इसी को जूल पर कूलम को ही वोल्ट्स बोल देते हैं। ये हो गया। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic forces। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में तो ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना काम करना पड़ा, जितना वर्क करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये होता है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लेकर आए हैं और किसी पॉइंट पर हमने लोकेट कर दिया उसको, तो इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यही होगा कि वर्क डन इन ब्रेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अपॉन चार्ज, बस। तो फॉर्मूला दोनों का सेम ही होने वाला है। उसमें क्या है कि ए से बी तक लेकर आ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, उसमें क्या है इन्फिनिटी से बी तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से ला रहे हैं चार्ज को वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आपका इन्फिनिटी है। हाँ, वर्क जो है दैट शुड बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है क्योंकि पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो आपको उसके उल्टा चलना है, उसके अगेंस्ट आपको चलना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और नाम से भी समझ में आ रहा है कि इस चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या ये यहाँ से यहाँ तक चल सकता है, तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Consider a positive point charge small q placed at the origin O. We wish to calculate its electric potential at a point capital P at distance small r from it as shown। तो हमने कहा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है स्मॉल q, वो ओरिजिन पर रखा हुआ है और हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने निकाली। तो इसमें आप ये देखेंगे कि हमने एक चार्ज मान लिया प्लस क्यू, एक चार्ज मान लिया हमने प्लस क्यू, और पॉइंट बी अब देखिएगा कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ पॉजिटिव, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मैंने कहा कि पॉइंट चार्ज से और यहाँ पर पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक काम और करेंगे कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, पॉइंट ए पर चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्फीयर पॉजिटिव है, और जब यहाँ पर कहीं पर भी जब भी कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते थे तो ये कहते थे कि वहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं तब भी हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, एफ इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगी, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रही है ये तो इसका फोर्स का हमने डायरेक्शन निकाली और हमने डॉट 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 करके यहाँ पर एक लोकेशन निकाली इन्फिनिटी, ठीक है। मुझे करना क्या है, ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, इसको हमने ले लिया dx, इसको हमने dx ले लिया। अब होता क्या है कि मुझे फाइनली करना है क्या, मैं निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब फाइनली मैं ये करना चाहता हूँ कि चार्ज को उठाकर इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना चाहता हूँ, ठीक है। इन्फिनिटी से उठाकर चार्ज को हम पॉइंट पी तक लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ए से बी, हमने एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया dx, ए से बी तक का हम वर्क डन निकाल लेंगे और फिर ये कहेंगे कि ए से बी का ये स्मॉल अमाउंट का वर्क डन तो इतना हो गया, और इन्फिनिटी से अगर बी तक लेकर आना है तो वर्क डन कितना होगा, हमें ये करना है। तो अब आप ये देखिएगा, सपोज द टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम O। ये वाला पॉइंट ओरिजिन मान लिया ये O है, और हमने कहा कि शुरुआत में जो पॉजिटिव जो ये टेस्ट चार्ज है हमारा, ये पॉइंट ए पर रखा हुआ है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से x है, ये हमने मान लिया। बाई कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 इज, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी वो देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी तो उस पर वैल्यू है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q0 अपॉन x स्क्वायर, Q0 अपॉन x स्क्वायर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। समझ गए होंगे आप कि Q यहाँ पर रखा हुआ है और हमने कहा कि A पर रखा हुआ है इनिशियली टेस्ट चार्ज, उसको हमने A पर रखा, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R ना होकर इस बार x है, x स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, the small amount of work done in moving the test charge Q0 from A to B through small displacement dx is, ठीक। तो अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे तो dw is equal to F vector dot dx vector, dw is equal to F vector dot dx vector। तो dx जो है, dx डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चलते हैं, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में और dx इस डायरेक्शन में, तो एक चीज़ इस डायरेक्शन में और एक चीज़ बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का। तो क्या करेंगे, dw इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F dx cos 180, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा कितना 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो dw इज इक्वल टू F dx इंटू -1, तो dw इज इक्वल टू -F dx। dw के ऊपर वेक्टर साइन क्यों नहीं लगाया, याद रखिएगा ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते ही इस वजह से है कि उसका जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इसको कहते हैं। तो इसलिए वर्क डन हमारा है स्केलर क्वांटिटी है, तो dw हो गया -F dx। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P विल बी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर मैं निकालूँ, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है ए से बी तक निकालना, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा
P तक। अब ये इन्फिनिटी कोई पॉइंट थोड़ी है भाई, पॉइंट तो ये है A B P है ना, तो इन्फिनिटी कोई पॉइंट थोड़ी है। हमने ये कहा कि इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक का। यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, मान लो ये पॉइंट Q है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। इसका मतलब आप शुरुआत में आपकी पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी। पोजीशन कहाँ से निकाली जाती है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन फैक्टर है। तो हम ये कहेंगे यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, और इसको कहाँ तक लाना चाहता हूँ, तो P पर लाना चाहता हूँ। तो P पर यानी कि किस लोकेशन पर लाना चाह रहे हैं, R पर, तो इन्फिनिटी से R इस वजह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, अगर dw की वैल्यू माइनस FDX इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R और dw की वैल्यू माइनस FDX, ठीक। अच्छा F पहले ही निकाल चुके हैं, देखते हैं नेगेटिव साइन है, इसको बाहर निकाल दो, ये इन्फिनिटी से R और F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 अपॉन x² और dx, ये हो गया। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया कि पूरा फिजिक्स, अगर आप पूरी भी फिजिक्स देखते हैं तो कहीं एक दो जगह साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाए, नहीं तो ज़्यादातर पूरी फिजिक्स में इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला यूज होता है, x की पावर n dx। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे तो जानते ही हैं, बड़ा कॉमन फार्मूला है ये, और जो बायो वाले उनके लिए बस याद रहे कि बस एक यही फार्मूला यूज होता है। एक दो जगह कहीं साइन थीटा कॉस थीटा यूज हो जाएगा, बाकी सब जगह यही होता है। अच्छा, इसका एक्सपेंशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये यूज करेंगे। तो ये याद रखना है कि d के साथ की टर्म लिखी हुई है ना, तो स्मॉल अमाउंट है, d के साथ जो टर्म लिखी हुई है वही वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट। तो Q Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको, ये हो जाएगा माइनस Q Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया, और इन्फिनिटी से R, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/x²। 1/x² को मैं लिखूँगा x की पावर -2 dx, x की पावर -2 dx इस वजह से लिखा है ताकि ये x की पावर n dx इस टर्म में कन्वर्ट हो जाए, x की पावर n dx वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ये हो गया। अब इंटीग्रेशन में अगर अंदर भी कोई कांस्टेंट आ रहा है उसको भी बाहर ले सकते हैं, लिमिट डालने से पहले भी अगर अंदर भी कोई कांस्टेंट आ रहा है उसको बाहर ले सकते हैं। तो मैंने -1 बाहर ले लिया, तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W क्या हो गया, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो x की पावर -1 है इसको लिख देंगे 1/x, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, और R से सॉरी इन्फिनिटी से R में उल्टा लिखा है, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज R, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज R। इसको ठीक करिए, इन्फिनिटी नोट्स में ठीक है। अच्छा, W इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक बार x की जगह अपर लिमिट आएगी अपॉन R, और एक बार x की जगह लोअर लिमिट आएगी और अपॉन इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। अब ये जो यहाँ पर Q0 लिखा हुआ है ना, इस Q0 को इधर W के नीचे ले आओ, तो W अपॉन Q0, और यही तो P होता है, यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये कितना हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R -0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो
V इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज से ही निकला है तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई पोटेंशियल भी हमारी स्केलर क्वांटिटी ही होगी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये बता दीजिए, ये सभी को क्लियर है? कहाँ से शुरुआत से बताओ? यहाँ पर अभी देखिए dW क्लियर है, माइनस FDX, ये तो क्लियर है। हमने क्या करा कि अपने जब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है पूरा टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो W कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन कर दीजिए आप dW का, कोई भी छोटी चीज़ है उसको अगर पूरी कंप्लीट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इन्फिनिटी से और R डिस्टेंस तक, क्योंकि मैंने यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट R, dW की वैल्यू माइनस FDX माइनस बाहर हो गया, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब इसमें QQ नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे पता चलता है? D के साथ जो टर्म लिखी हुई है ना x, वो वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी नजर आए सब कुछ कांस्टेंट है, सबको बाहर ले लो। तो QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, नेगेटिव साइन पहले से ही बाहर था। मेरे पास बचा 1/x स्क्वायर, जिसको मैंने लिख दिया x की पावर -2। इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला याद रखना है, x की पावर n। ये क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर -2 क्या हो जाएगा? x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। इन्फिनिटी से x की पावर -2+1 क्या हो गया? -1 अपॉन -1। मैंने आपको बताया कि ये जो नेगेटिव साइन, मतलब अगर कोई कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के अंदर है, इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है तो उसको भी बाहर लिया जा सकता है, कांस्टेंट होता है। -1 को बाहर ले लिया तो माइनस और ये माइनस साइन कट जाएगा, तो QQ नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटी से R तक। अब पहले क्या करते हैं? अपर लिमिट डालते हैं तो 1/R, फिर क्या करते हैं? लोअर लिमिट डालते हैं तो 1/∞ और बीच में सब्ट्रैक्शन 1/R माइनस 1/∞, 1/∞ इज 0, ठीक है। अब Q नॉट को मैं इधर ले गया, W अपॉन Q नॉट क्यों करा? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये, ठीक। तो ये क्या हो गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 0, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो और Q अपॉन, ठीक है। ऐसे इस वजह से लिखा है ताकि याद करने में आसानी रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोमिनेटर में R स्क्वायर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिनोमिनेटर में केवल R, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अगला टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में हम ये कहते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मेक्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये ऐसे हो जाता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है Q, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है Q। हमने कहा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम 2a ले लेते हैं, क्योंकि एक दो डेरिवेशंस में हमको इसके डिस्टेंस का मिड पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो मिड पॉइंट निकालते टाइम जब लेंथ है तो वो a और a में डिवाइड हो जाती है, नहीं तो a/2 a/2 करनी पड़ती है। इस वजह से सभी बुक्स में इसको बीच के जो डिस्टेंस है उसको 2a ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P इज इक्वल टू होता है Q/2a आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये जो P वेक्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि इसको मैग्नेट से कोरिलेट करके देखते हैं। मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट में ऐसे होता है कि जब हम
मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, लेकिन इंटरनली जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है इंटरनली। तो इस वजह से हमने ये कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं दे फॉर्म क्लोज लूप्स, वो लूप्स बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लूप्स नहीं बनाती। ठीक, तो फिर भी हमने ये कहा कि अच्छा अगर इसके बीच में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती तो हम ये कहेंगे कि हाँ इसके बीच में एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस डाइपोल मोमेंट का हमने डायरेक्शन ये ले लिया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बन रहा है तो इंटरनली शायद वो ऐसा जाएगा। ठीक है, प्रूफ नहीं है इसका कुछ, तो कन्वेंशनली लेकर आ रहे हैं सभी लोग, शुरुआत से लेकर आ रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस वजह से होगा, उसको कोरिलेट करके मैग्नेट से बता दिया। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। हमें वही काम करना है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वहाँ पर हमने ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो हमने दो अलग अलग तरीके से निकाला था। एक तो निकाला था डाइपोल की एक्सिस पर और एक निकाला था डाइपोल के इक्वेटोरियल पर, दो अलग अलग तरीके से। तो आप अपने नोट्स में आ जाइए, पेज नंबर 3 पर हमने बिल्कुल नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q and separated by distance q. Let capital P be a point on the axis of the dipole at a distance small r from its center O. तो हम एक्सिस पर निकालते हैं। At an axial point, at an axial point, तो axial point पर निकालते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट मतलब अलॉन्ग इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस लेगी अलॉन्ग एक पॉइंट हमने लिया P और हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, एट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा स्मॉल a, ऐसे ही जो ये वाला डिस्टेंस है ये भी स्मॉल a। और जब किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो भी हम उसका डिस्टेंस r लेते थे, अब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो भी उसका डिस्टेंस हम r लेते हैं, तो भी उसका डिस्टेंस हम r लेते हैं। जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तब तो उससे डिस्टेंस ऐसे ही ले लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ लेंथ है, तो जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, इस पूरे डाइपोल की वजह से -q+q, इस पूरे डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम ये कहेंगे कि फिर डाइपोल से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे। हम ये कहेंगे कि नहीं भाई एक काम करते हैं, उस डिस्टेंस को आप इसके सेंटर से लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे हमसे थोड़ी सी दूरी पर एक सोफ़ा रखा हुआ है, तो सोफ़ा एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम ये कहेंगे कि हमारा इस सोफ़े से डिस्टेंस कितना है, तो हम ये कहेंगे कि भाई डिस्टेंस जब हम निकालना है तो सोफ़े के लेफ्ट कॉर्नर से निकालें या राइट कॉर्नर से निकालें। ये कहेंगे कि नहीं एक बीच का रास्ता निकाल लो, आप इसके सेंटर पॉइंट से निकालें, तो इसीलिए हम सेंटर से लेते हैं हमेशा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to the dipole is V is equal to V1 plus V2. V is equal to V1 plus V2. अब देखिएगा वहाँ पर जो होता था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें ये ध्यान में रखना होता था कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का। पोटेंशियल में हमको ये ध्यान रखना है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी जो वैल्यू है जैसे -q है तो आप -q की वजह से लेंगे, +q है तो +q को +q लेंगे, -q है तो -q को -q लेंगे, +q है तो +q को +q लेंगे। मतलब क्लियर है? ठीक है, इस तरह से करेंगे
अच्छा, अब V1 क्या है, इस नेगेटिव वाले की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो कैसे निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इस नेगेटिव वाले से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r तो ये है और ये है, तो -q/r+a, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V2 क्या है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है वो देखते हैं, वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r-a, Q/r-a, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक ये शॉर्टकट तो मैंने बता दिया कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि जो भी जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल में अगर आपको Q जो है वो नेगेटिव दे रखा है तो आप नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव लोगे, ठीक है। सही इसका तरीका वो देखिएगा कि ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन। अब वर्क डन जो है, वर्क डन शुड बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। अच्छा, अगर वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है, अगर वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है तो मेरा पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जरा सोचो, जिस भी पॉइंट पे पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहाँ पर ये मानते हैं कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, ये हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, तो Q0 जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, FE, इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है तो इसका मतलब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चल रहे हैं, पॉजिटिव की वजह से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगी ना, समझ रहे हैं। तो आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चल रहे हैं, यही डेफिनेशन है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चल रहे हैं, इस वजह से इस वाले को पॉजिटिव ही लेते हैं, समझ गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा सुनो, अब इस नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव तो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव तो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है, अब जब पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल निकालते हुए आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आप P से A तक जा रहे हैं, P से A तक जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, आप भी इसी डायरेक्शन में, तो आप अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, आप तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन उसकी वजह से आएगा, समझ गए। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट बस ये है, आप बस इतना याद रखिए, ये तो इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया, पेपर में थोड़ी होगा इतना सोचने का, डायरेक्शन देखूंगा ये करूँगा, कुछ नहीं। वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन आएगा तो नेगेटिव है तो नेगेटिव को, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, इसमें ये Q है और ये अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको तो कॉमन दे दो, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा -1/r+a, -1/r+a, और ये क्या हो जाएगा -1/r-a, ठीक है। अब क्या करें, जब दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स है तो भाई एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये r+a और r-a मल्टीप्लाई हो गया, r-a इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -r-a, r+a इधर +1 से मल्टीप्लाई होगा तो +r+a, ठीक। अब कुछ भी नॉर्मल कैलकुलेशन v इज इक्वल टू ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -r, मतलब है -r -a और +r+a अपॉन a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा r² - a² -r+r b इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² - a², ठीक है। Q × 2 आप जानते हैं p होता है, b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q × 2a जो है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डाइकोटोमिक p, तो p/2
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ, ठीक है। और बस फिर वो लास्ट में आप ये देखेंगे पेज नंबर 4 पर ही लास्ट में आप ये देखेंगे कि आर स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर से काफ़ी बड़ा है तो हम ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करना मतलब 0 के बराबर मान लेना, तो 1/4 टी अपॉन आर स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, क्लियर। उसके बाद फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट को निकालते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई एक पॉइंट ले लेना, ठीक है। जैसे कि एक्सियल पॉइंट था वैसे ही इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट इसको ए बोल दीजिए, इस वाले पॉइंट को ए बोल दीजिए, इस वाले पॉइंट को बी बोल दीजिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सेंटर की जब बात करेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला डिस्टेंस ए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला डिस्टेंस ये भी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपने यहाँ पर कहीं पॉइंट बी ले लिया। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे ओ लेंगे। तो जब भी कभी हमको कोई डिस्टेंस निकालना होता है कि मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ या इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो उस डिस्टेंस को कितना लेते हैं, आर लेते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिस्टेंस लेते कहाँ से हैं, डाइपोल के सेंटर से लेते हैं। तो सेंटर ये है इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई देता है। तो ये वाला डिस्टेंस मैंने आर ले लिया, ये ए है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी ए है इधर भी आर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा √r² प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब तो हमें नेगेटिव की वजह से निकालना है, तो हम ये लिखेंगे कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी is equal to V1 plus V2। V1 क्या है, पोटेंशियल, V2 माइनस Q, और V2 क्या है, पोटेंशियल V2 प्लस Q चार्ज है ना, माइनस Q की वजह से प्लस Q की वजह से। अब यहाँ से और पॉइंट बी जहाँ पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ उसका डिस्टेंस है √r² प्लस ए स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, क्योंकि पोटेंशियल है तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव के साथ देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ देंगे। तो माइनस Q अपॉन √r² प्लस ए स्क्वायर। V2 क्या है, प्लस Q की वजह से, तो ये प्लस Q है तो प्लस Q आ जाएगा 1/4πε0 और प्लस Q अपॉन √r² प्लस ए स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म बिल्कुल सेम आ गई, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली, तो पूरा का पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो जनरल पॉइंट पर कैसे निकलेगा, जनरल पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट है हमारे पास, अब वो एक ऐसा फॉर्मूला हमारे पास बन जाना चाहिए जिससे अगर मैं एक्सियल का निकालना चाहूँ तो एक्सियल का निकाल सकता हूँ और इक्वेटोरियल का निकालना चाहूँ तो इक्वेटोरियल का निकाल सकता हूँ। अगर हमसे पूछा जाए
डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, अगर डायरेक्टली सिर्फ ये पूछा जा रहा है तो आप इतना करते जरा सा बस लिख लेंगे। और अगर पूछा जाए कि जनरल पॉइंट वाला डिराइव करना है एंड हेंस डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, तो तब आपको क्या करना है कि उसमें एंगल की वैल्यू कुछ लेनी होगी। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। एनी जनरल पॉइंट एट एनी जनरल पॉइंट। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें हमने क्या कहा कि एक पोटेंशियल ले लिया इस तरह से, माइनस क्यू इधर, एक चार्ज इधर माइनस क्यू ऐसे और ये प्लस क्यू ऐसे। अब ये क्योंकि डाइपोल बन गया तो इसका जो सेंटर है, सेंटर को हमने वो ले लिया और फिर वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल है और स्मॉल है। कहा कि एक पॉइंट तो हम एक बार तो पॉइंट पे हमने यहाँ ले लिया था एक्सिस पर, एक बार पॉइंट पे हमने इक्वेटर पर ले लिया था। अब मैं कोई अलग पॉइंट ले लेता हूँ, कुछ अलग। हमने कहा कि इस बार जो पॉइंट पी है वो यहाँ पर लेता हूँ। ये क्या हो गया, कोई भी जनरल पॉइंट। अब ये कहेंगे कि वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया ए और ये वाला पॉइंट है बी। तो ए से और बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, उसको तो बोल दिया R1 और बी से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया R2। तो R1 ऐसे हो गया और R2 ऐसे हो गया, R1 R2। उसके बाद क्या करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं डिस्टेंस जो है ये R1 R2 तो चलो आपने बता दिया, लेकिन हम तो डिस्टेंस सेंटर से निकालते हैं जब भी कभी। जैसे यहाँ पर भी सेंटर से डिस्टेंस R लिया था और यहाँ पर भी सेंटर से डिस्टेंस R लिया था पॉइंट का। तो ठीक है, कोई सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस R ले लो, सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस हमने R ले लिया। ठीक, इसके बाद डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज अ वेक्टर, तो R वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहेंगे कि इधर जो है कुछ एंगल भी तो बनेगा। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था एंगल, ठीक है, यहाँ कुछ एंगल ही नहीं बन रहा था, एक्सिस था। हमने कहा कि ये जो है डाइपोल के साथ जो पॉइंट P को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल, ये होती है। फिर हमने एक काम करा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसमें, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। और ये डिस्टेंस कितना बचेगा फिर, R1 तो बड़ा है वैल्यू और इसमें से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये जो डिस्टेंस हमारे पास बचता है ये कितना बचेगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये डिस्टेंस बचता है। अब कहेंगे कि नहीं ऐसा एग्जैक्ट कैसे हो गया, ऐसा एग्जैक्ट इस वजह से हो गया क्योंकि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू है ना चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। समझाने के लिए हमने इतना बड़ा क्यू दिखा रखा है, बहुत छोटा होता है। और जो इसका डेफिनेशन है वो भी यही है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, वो बहुत छोटा होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जब जरा सा डिस्टेंस है तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, लगभग बराबर ही है। हमने ये कह दिया कि चलिए ये R1 माइनस R2 है। अच्छा, अब हम दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं कि जब यहाँ से और यहाँ तक का लगभग डिस्टेंस भी एक ही है, मामूली सा अंतर बस R1 माइनस R2, तो हम ये कहेंगे ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल थीटा है तो इसको भी हम थीटा ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि ज़्यादा गैप दोनों के बीच में नहीं है, होगा माइन्यूट सा अंतर, लेकिन उसको थीटा हम ले सकते हैं। तो इसको भी हमने थीटा ले लिया इसी वजह से।
उसके बाद अब हमें एक काम करना है कि यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने A और B तो R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। पेज नंबर 6 पर आ जाइए। पेज नंबर 6 पर नेट पोटेंशियल at 1T due to this dipole load is V is equal to V1 plus V2। V1 वही है, इसकी वजह से नेगेटिव वाले की वजह से, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R1। तो V1 कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1, माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q अपॉन R2, प्लस का Q अपॉन R2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही जैसे यहाँ पर बोला था कि भाई जो भी चीज़ आपको कॉमन आती हुई दिखाई दे रही है उसको कॉमन ले लो। तो दिख रहा है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया जा सकता है। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन ले लिया। ये क्या बचेगा माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 और R2 दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया R1 R2। अब R2 इंटू माइनस 1 इज माइनस R2 और R1 इंटू प्लस का 1 इज प्लस का R1। ये हो गया V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 R2। ये हो गया। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि R1 माइनस R2 आपको निकालना है। तो R1 माइनस R2 किस तरह से निकालेंगे, ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक। तो वैसे तो लगभग R1 और R2 लगभग इक्वल ही है, ठीक है। तो लगभग इक्वल है तो फिर 0 ही हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कहने के लिए माइन्यूट सा डिस्टेंस तो है, तो वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। निकालने के लिए हमारे पास थीटा भी है, वो निकाला जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट को A माना, इस पॉइंट को B माना, इस पॉइंट को चलो Q मान लो, ठीक है। ये चलिए C मान लीजिए, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें ये BC निकालना है, हमें ये BC निकालना है, नहीं R1 माइनस R2 BC निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, थीटा के सामने वाली साइड इस परपेंडिकुलर, तो मुझे नहीं चाहिए। ये R1 माइनस R2 क्या बेस और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या रहती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास है 2a। तो हम क्या कहेंगे, ये हो गया R1 माइनस R2 इस इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है, AC के बराबर। यहाँ क्या कहते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि AC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB। तो AC अपॉन AB, ये तो AC निकालना है। cos थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन 2A। AC हो गया 2A cos थीटा, ये हो गया 2A cos थीटा। और इसी तरह से R1 is approximately equal to R2, R1 is approximately equal to R2 is equal to R। तो हम ये कह सकते हैं R1 into R2 is equal to R स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई हो रही है इस वजह से, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है डिफरेंस तो चलो कुछ आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में हम ये कहेंगे कि क्या निकालें और कहाँ से थीटा इंक्लूड करें। तो हमने कहा कि R1 R2 लगभग बराबर है, वो R स्क्वायर के बराबर होते हैं। और क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R2 तो AC है और इसकी वैल्यू 2A cos थीटा।
बाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a क्यों करा आप समझ गए होंगे e कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर e कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब सोचिएगा ये हमारा जनरल पॉइंट के लिए आ गया कि जनरल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो ये आ गया। अब अगर इसकी बात करी जाए ये एंगल थीटा वहाँ पर बन रहा है, ये डाइपोल के सेंटर से पॉइंट पी तक बन रहा है। अब अगर पॉइंट पी यहाँ पर है, सोचिएगा कि अगर पॉइंट पी यहाँ पर है तो यहाँ से ओ से पी तक एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। वो स्ट्रेट लाइन उठ ही नहीं रही है, यानी कि एंगल कितना 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ये वही वाला आ जाएगा एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का अभी निकाला 0, तो यहाँ पर देखिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट बिल्कुल यहाँ सीधा आ जाएगा। सीधा मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 होता है 0, तो p इंटू 0 इंटू का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो ये आपसे अगर ये कहा जाता है ना कि जनरल पॉइंट करें एंड हैंस डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, तो वो ऐसे करें, ठीक है जी। बस इतना करें, बाकी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना रात तक मैसेज कर दूँगा आपको, सुबह ले सकते हैं 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे मैसेज कर दूँगा। कल सुबह और तो कोई क्लास नहीं, केमिस्ट्री की कोई क्लास बता दो। अच्छा स्कूल चालू हो गया कल से? सर बड़ा प्रचार, और मतलब अब हो ही गया, अब कोई छुट्टी वगैरह कुछ नहीं? अच्छा ऑनलाइन है, चलो फिर भी ठीक है। मैंने कहा इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी